नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि अभी तक हम वावेल में आप सबको दो भाग पढ़ा चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वावेल को हम 4 भागों में बांट के पढ़ाएंगे, उसमें से 2 भाग को हमने आपको बांट के पढ़ा 2 भाग पढ़ा दिया है। आज बचे हुए पूरे वावेल को पढ़ाना है। तो थोड़ा सा हम ये बता देना चाह रहे हैं कि अभी तक वावेल में हमने पढ़ाया क्या है। ठीक है, तो आप लोग हम जैसे कि अपनी लर्निंग का वीडियो क्रमवार तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम अपने वीडियो में दे रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि शॉर्ट हैंड को हम सबसे सरलतम तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत लेंदी नहीं पढ़ाते, अपनी ऑनलाइन क्लास में भी और अपनी ऑफलाइन क्लास में भी। तो ऑनलाइन क्लास का भी पैटर्न हम लोगों ने बस फॉलो ही किया है, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन तो कई साल से पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन क्लास में भी शॉर्ट हैंड को सबसे सरलतम तरीके से अगर कोई पढ़ा सकता है तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अपना पूरा रिटन हैंड रिटन मटेरियल है, उसी से हम आपको पढ़ाते हैं। बात को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैं अपने PDF से ही पढ़ाता हूँ, बुक का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो उसी क्रम में आगे चलते हैं। वावेल का तीसरा और चौथा भाग। अच्छा, मैंने पूरे वावेल को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने पूरे वावेल को इसलिए एक साथ नहीं पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों कि एक साथ पढ़ा देने से मुझे डाउट रहता है कि बच्चों के थोड़ा सा ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जब एक्सरसाइज संख्या 6 पढ़ाता रहता हूँ, मतलब 4 लेटर वाला शब्द, उसी दिन में जब उनका लगता कि है कि तैयार होने वाला है, तो उसी दिन मैं आफ्टर बिफोर और वर्ण के सापेक्ष वावेल की प्लेसिंग समझा देता हूँ। ठीक है, तो जरा आप भी देखें कि अभी तक हम आपको पढ़ा के आ चुके हैं। वावेल मतलब वावेल सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ा चुकी हैं। एक पढ़ा दी है आफ्टर बिफोर, ठीक है। आफ्टर को ए से डिनोट करते हैं, बिफोर को बी से डिनोट करते हैं। किसी भी वर्ण में उसके बाएं तरफ बिफोर होता है और दाहिने तरफ आफ्टर होता है। हमने इसकी पहले वाली क्लास में वावेल फर्स्ट पार्ट में बताते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया है कि किसी भी वर्ण के सापेक्ष फर्स्ट प्लेस का वावेल कहाँ रखेंगे, सेकंड प्लेस का वावेल कहाँ रखेंगे, थर्ड प्लेस का वावेल रखेंगे। जैसे कि हम क्या वर्ग है, तो जहाँ शब्द शुरू होता है ये बिफोर का फर्स्ट प्लेस, ये बिफोर का सेकंड प्लेस, ये बिफोर का थर्ड प्लेस, ये आफ्टर का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, आफ्टर का थर्ड प्लेस। ठीक है, मतलब जहाँ से शब्द शुरू होगा उसका फर्स्ट प्लेस, मध्य में सेकंड प्लेस, लास्ट में थर्ड प्लेस। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। मैं सारे वर्गों पे बराबर लिख के दिखा दिया है ना। आज हम इसके तीसरे भाग पे चर्चा करेंगे और चौथे भाग पे चर्चा करेंगे। तो तीसरा भाग वावेल थर्ड पार्ट, है ना। चलिए देखते हैं वावेल थर्ड पार्ट में क्या हम लोग सीखते हैं। आपको पता है कि वावेल को 3 भागों में बांट के पढ़ाया जाता है। पूरे वावेल को, वावेल जो वर्ड्स होते हैं, पूरे वावेल को तो हम 4 भागों में बांट पढ़ाते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। लेकिन जो वावेल वर्ड्स हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो वावेल वर्ड्स हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में हम लोग फर्स्ट प्लेस का वावेल, फिर मैं वावेल को 4 भागों में बांट के पढ़ाता हूँ, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जितने वावेल वर्ड्स हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि हम कहीं 3 बोल रहे हैं, कहीं 4 बोल रहे हैं। तो 3 वावेल वर्ड्स को 3 भागों में बांटा गया है और पूरे वावेल को 4 पार्ट में करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है छोटा आ, बड़ा आ और ए नहीं, ए। सेकंड पार्ट में ए, ओ, औ है। थर्ड पार्ट में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कल आपसे कर ली थी। आज तीसरे भाग में हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस के वावेल और सेकंड प्लेस वावेल, थर्ड प्लेस में जो हम लोग वर्ड लिख रहे हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसका शब्द चिन्ह क्या होगा। तो हम इसका शब्द चिन्ह होगा डॉट से, डैश से, डॉट से, डॉट से, डैश से, डॉट से, डॉट से और डैश से। लाइट डार्क के पूरे 60 में कहीं नहीं पढ़ाएंगे और आपको बखूबी समझ में आएगा। ठीक है, फिर से देखिए। छोटा आ को डॉट से, बड़ा आ को डैश से, आई को डॉट से, ए को डॉट से, ओ को डैश से, औ को डॉट से, छोटी ई को डॉट से, छोटी ई बड़ी ई को डॉट से, छोटा ओ बड़ा ओ को डैश से। ठीक है, ये हमारा
तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग, फोर्थ पार्ट और लास्ट भाग। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी लाइन के सापेक्ष, किसी भी जब हम लोग शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन लाइन, किसी भी लाइन के सापेक्ष पर्टिकुलर वावेल पे जब पर्टिकुलर वर्ड पे जो वावेल लगा है तो उसको लाइन के सापेक्ष कैसे लिखेंगे, मतलब फर्स्ट प्लेस का वावेल कहाँ कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लेस का वावेल कैसे लिखेंगे, थर्ड प्लेस। अभी तक ये जो हम आपको बताए हैं दूसरे नियम में, हम ये बताए हैं कि किसी वर्ण पे वावेल कैसे, किसी वर्ण के वर्ण पे उसका प्लेसिंग, और अब फोर्थ प्लेस में हम आपको फोर्थ पार्ट में बता रहे हैं कि लाइन के सापेक्ष उसकी प्लेसिंग। फिर से वर्ण के सापेक्ष प्लेसिंग, लाइन के सापेक्ष प्लेसिंग। सेकंड पार्ट में फर्स्ट प्लेस का वावेल को लाइन शुरू में, सेकंड प्लेस का वावेल को मध्य में, लास्ट प्लेस थर्ड प्लेस के वावेल को लास्ट में। फर्स्ट प्लेस के वावेल को छोटा आ, बड़ा आ और आई के वावेल को एबव द लाइन लिखते हैं। कहाँ? एबव द लाइन। एबव द लाइन। अच्छा, एबव द लाइन का मतलब ये माना कि अपने कोई अपनी लाइन है कॉपी में, ठीक है, ये कोई अपनी लाइन है। एबव द लाइन की दशा में हम इसको लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर लिखेंगे। कितना? 2 मिलीमीटर ऊपर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में लिखेंगे 2 मिलीमीटर छोड़। अच्छा, ऊपर वाली लाइन में टच कर सकता है, समझ लीजिए, ऊपर वाली लाइन में टच कर सकता है, लेकिन नीचे वाली लाइन से, इस वाली लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर में ही शब्द खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से ऊपर, यहाँ लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर ही, तो मतलब एबव द लाइन मतलब क्या? लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर शब्द लिखा जाएगा। फर्स्ट प्लेस का वावेल है। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि अगर आक है या का है या आच है या चय है या चा है, चा है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का वावेल है, लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर लिखा जाएगा, मतलब लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर लिखा गया ये, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का वावेल है, आ का डिनोट कैसे करते हैं? डैश से, ठीक है। बिफोर वावेल है, ये आँख हो गया। लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर आफ्टर वावेल का हो गया, ठीक है। आज देखिए, चाहे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर कैसे लिखा जाएगा? लाइन से 2 मिलीमीटर ऊपर, मतलब ये कहाँ शब्द शुरू हुआ? यहाँ, ये उसका फर्स्ट प्लेस है। बिफोर वावेल है आज, ठीक है। ये लाइन है कोई, एबव द लाइन, आफ्टर वावेल चा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने उदाहरण से बता दिया। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस क्लास में पूरा बताएंगे। आज सिर्फ ये बात समझना है आपको कि एबव द लाइन लिखा जाएगा, बस एबव द लाइन, फर्स्ट प्लेस का वावेल एबव द लाइन, ठीक है। आइए सेकंड प्लेस वावेल को समझते हैं। सेकंड प्लेस वाला वावेल कौन कौन सा है? ए, ओ, आओ, ये होगा ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन होगा। ऑन द लाइन मतलब कोई भी शब्द जब ए, ओ, औ वाला वावेल आएगा तो लाइन पे लिखा जाएगा। ए, ओ, औ वाला वावेल आएगा तो लाइन पे लिखा जाएगा। मतलब जैसे कि एक, आओक, ओ कल लिख लो, या आओक आएगा तो लाइन पे लिखा जाएगा। के, को, कौ आएगा तो जो है लाइन पे लिखा जाएगा। फिर उसके सापेक्ष वावेल लगता जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वावेल प्रैक्टिस क्लास में, वावेल की प्रैक्टिस क्लास में हम इसको बताएंगे बखूबी अच्छा से। लेकिन हमें आज फोर्थ पार्ट में आज हमें सिर्फ समझना है, अपनी समझ विकसित करना है बस वावेल को लेके। तो थर्ड पार्ट में हमने बताया छोटा आ फर्स्ट प्लेस में आई का डिनोमिनेशन कैसे? डॉट, डैश, डॉट, ए, ओ, औ में डॉट, डैश, डॉट, डॉट और डैश।
पर, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में अबव द लाइन, सेकंड प्लेस में ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस में कट द लाइन, कट द लाइन, कट द लाइन। कितना कटेगा? 1/2, आधा कटेगा शब्द, जैसे कि ची चू हो गया, या ईच ऊच हो गया। कितना कटेगा शब्द? जैसे कि आधा कटेगा, तो इस दशा में हम आधा काट दिखाते हैं, ये आधा कट गया। वावेल अगर आफ्टर वाला वावेल है थर्ड प्लेस अंत में लगेगा, ठीक है। ची के लिए, ई के लिए डॉट, बड़ा ऊ के लिए डैश, इसमें आधा कट गया। बिफोर वावेल डॉट, ई के लिए डैश, ऊ के लिए, ठीक है। बहुत तेज नहीं बताए हैं, सही तरीके से बताए हैं। एक बार दो बार देखेंगे तो बात हमारी समझ में आएगी। बहुत स्पष्टता बताया है, ठीक है। तो मैंने फिर वावेल को कितने भागों में बांटे? पूरे वावेल को, जो पूरी वावेल की प्रक्रिया है उसको 4 भागों में बांटे। पहला आफ्टर बिफोर समझाए, दूसरा उसके वर्ण के सापेक्ष उसकी प्लेसिंग, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस के वावेल को रखेंगे कहाँ। तीसरे भाग में बताए फर्स्ट प्लेस के वावेल में क्या रखते हैं, सेकंड प्लेस के वावेल में क्या रखते हैं और थर्ड प्लेस के वावेल में क्या रखते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के वावेल में रखते हैं छोटा आ, बड़ा आ, आई। सेकंड प्लेस में रखते हैं ए, ओ, आओ। थर्ड प्लेस में रखते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डॉट डैश डॉट, डॉट डैश डॉट, डॉट और डैश। छोटी ई बड़ी को डॉट से, छोटा बड़ा को डैश से, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम आपको जो बताए हैं, फोर्थ पार्ट में ये बताए हैं कि अगर फर्स्ट प्लेस का वावेल आए छोटा आ, बड़ा आ आए तो एबव द लाइन लिखेंगे, सेकंड प्लेस को ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस को कट द लाइन और थ्रू द लाइन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इसके पहले वाला वीडियो वावेल फर्स्ट पार्ट के नाम से आप उसको देख सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस क्लास हम आपको आगे दिखाएंगे। थोड़ा सा बड़ी बेटी डिस्टर्ब कर रही है, तो अब आगे की क्लास हम कर लेंगे। प्रैक्टिस क्लास आप लोग देखें, वावेल पूरा समझ आएगा। प्रैक्टिस क्लास आप लोग देखेंगे, वावेल पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। देखो हमने आपका नाम लिख लिया ना, बड़ी बेटी पसंद कर रही है। देखेंगे तो बात हमारी समझ में आएगी। बहुत स्पष्टता बताया है, ठीक है। तो मैंने फिर वावेल को कितने भागों में बांटे? पूरे वावेल को, जो पूरी वावेल की प्रक्रिया है उसको 4 भागों में बांटे। पहला आफ्टर बिफोर समझाए, दूसरा उसके वर्ण के सापेक्ष उसकी प्लेसिंग, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस के वावेल को रखेंगे कहाँ। तीसरे भाग में बताए फर्स्ट प्लेस के वावेल में क्या रखते हैं, सेकंड प्लेस के वावेल में क्या रखते हैं और थर्ड प्लेस के वावेल में क्या रखते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के वावेल में रखते हैं छोटा आ, बड़ा आ, आई। सेकंड प्लेस में रखते हैं ए, ओ, आओ। थर्ड प्लेस में रखते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डॉट डैश डॉट, डॉट डैश डॉट, डॉट और डैश। छोटी ई बड़ी को डॉट से, छोटा ऊ बड़ा को डैश से, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम आपको जो बताए हैं, फोर्थ पार्ट में ये बताए हैं कि अगर फर्स्ट प्लेस का वावेल आए छोटा आ, बड़ा आ आए तो एबव द लाइन लिखेंगे, सेकंड प्लेस को ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस को कट द लाइन और थ्रू द लाइन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इसके पहले वाला वीडियो वावेल फर्स्ट पार्ट के नाम से आप उसको देख सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस क्लास हम आपको आगे दिखाएंगे। थोड़ा सा बड़ी बेटी डिस्टर्ब कर रही है, तो अब आगे की क्लास हम कर लेंगे। प्रैक्टिस क्लास आप लोग देखें, वावेल पूरा समझ आएगा। प्रैक्टिस क्लास आप लोग देखेंगे, वावेल पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।